और मैं तो यही कहना चाहूँगा, परसों भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला था कि इनको समझाया भी था, भाई अपने ऐसी हालत ना करो गऊ की। माता का दर्जा दिया तो माँ का तो ऐसा अपमान ना होना चाहिए कभी भी। लेकिन वो इस चीज में ना समझ रहे हैं ना सोच रहे हैं। शर्म उनको है ही नहीं किसी चीज की। ठीक है, हमें वो एक चीज समझ रहे हैं कि भाई हम मार के फेंक देंगे, वो उठा के अपना दबा देंगे, बात खत्म, मुद्दा खत्म। लेकिन अब बात ना खत्म होगी ना मुद्दा खत्म होगा। अब जैसे कि सर ने बोला है, अब तो सीधे नाम से ही एफआईआर होगी, और एफआईआर होने के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। मेरा नाम चमन खटाना जी, गोरक्षक हूँ मैं। गोरक्षक प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। सर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अब पार्षद साहब ने भी इसके लिए क्या कुछ पार्षद साहब ने आज से नहीं जी, पहले मेरी हमेशा बात होती रहती है। पार्षद साहब ने कोई भी कंप्लेंट आती है हमेशा साथ देते हैं मेरा। जेसीबी के भी हमें रात को भी अगर 2 बजे जरूरत पड़ती है, पार्षद साहब उसमें भी तैयार रहते हैं हमेशा हमारे साथ। और वैसे भी हमें कोई दिक्कत भी होती है ना किसी भी चीज की, फाइनेंशियली से भी, तो भी पार्षद साहब पूरी मदद करते हैं उस चीज में। हम इन्हें प्रणाम करते हैं, हकीकत में बड़े भाई की तरह हमारे ये। बस परेशानी एक ही चीज से है, कोई गाय मर जाती है उस टाइम कोई डेयरी वाला मालिक नहीं होता है। हमें कोई शिकायत नहीं है, हम जब गाय रोड पे नहीं रहेंगी तो हम सेवा किसकी करेंगे? है तो हम सेवा कर रहे हैं, मान लिया। इन्हें नहीं पता है, गाय तो कोई मालिक नहीं बताएगा। बच्चे को तो खुद फेंक के जा रहे हैं, हम खुद मिट्टी देते थे, मगर जब उन्हें कुत्ते खा खा के उनका बुरा हाल कर रहे हैं, उनके उसे कंकाल मिल रहे हैं हमें, उसमें दिल रो रहा है, हमारा दिल दुख रहा है। और पार्षद साहब के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी, और प्रशासन से भी हाथ जोड़ के गुहार करते हैं हम, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अब ना बख्शा जाए। इन्हें बहुत दिन हो गए जिन्हें देखते देखते भर रखा हमने गौ माता को मिट्टी दे देके। हमने कभी कोई शिकायत नहीं करी किसी के खिलाफ। ये बच्चों को नहीं दबा सकते, फिर क्या फायदा इनका गाय रखने का? मैडम मामला क्या, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और किन लोगों से परेशान हैं? जो गऊ को पालते हैं और जब तक वो दूध देती है जब तक तो वो अपने ठिकाने पे रखते हैं। जब दूध देना बंद कर देती है या दूध निकाल के उसको ओपन एरिया में छोड़ देते हैं। ओपन एरिया में जो इनको चारा खाना चाहिए, हरा चारा, तूड़ा खाना चाहिए, वहाँ पन्नी खाने पे मजबूर कर देते हैं। और पिछले 3-4 दिन से तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि 26 तारीख को भी एक किसी की गाय ब्याई होगी, तो वो जो बछड़ा था या बछिया था वो मरी हुई थी, तो उसको यहाँ ओपन एरिया में डाल गए। और आज तो हमने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 गाय ब्याई होगी और 4 बच्चे। एक को तो जो यहाँ कुत्ते हैं वो खा चुके थे पूरा, और 3 को हमने देखा वो मरे हुए तो है लेकिन उनका कोई कोई अंग खाया गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, गऊ को हम गऊ माता कहते हैं। तो जो गऊ पालते हैं, देखो गऊ तो मैंने भी पाली हुई है, लेकिन जो गऊ पालते हैं और उनको ऐसे करते हैं, तो उन हरामजादों को, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं मजबूर होकर कह रहा हूँ, उन हरामजादों को शर्म आनी चाहिए। अरे अगर मैं 8 वार्ड से पार्षद हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ, अगर किसी की गाय या बछड़ू मरता है तो आप मुझे फोन करो, जेसीबी मैं दूंगा, नमक मैं दूंगा, लेकिन कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो खुद करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस बात का हमें बड़ा दुख है। और मैं निगम में भी, क्योंकि मैं एक पार्षद भी हूँ, कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी सजा होगी, जो कानूनन कार्रवाई होगी, वो कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आज के बाद कोई भी गाय कुछ भी कहीं भी मरा पाया तो मैं उनके बाई नेम एफआईआर दर्ज कराने का आज के बाद यही काम करूंगा। सर आपने पहले पेड़ों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया था, अब गाय और पशुओं के लिए किस प्रकार से नया करेंगे? देखो नया तो हम यही करेंगे, हमने इनको जितना प्यार से समझाना था समझा दिया। अब तो मुझे लग रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ खुद लठ लेकर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बने।